नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति की बात कर रहे थे और दोस्तों आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगला टॉपिक की बात करेंगे और इससे पहले जिस टॉपिक की बात की थी दोस्तों वो अपन ने की थी राजस्थान के देवताओं की। तो क्यों ना काम किया जाए कि अगला ही टॉपिक दोस्तों देवताओं के बाद राजस्थान की देवियों पर चर्चा क्यों ना कर ली जाए। तो आज जो अपन चर्चा करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे राजस्थान की देवियों की। तो दोस्तों बात करते हैं राजस्थान की देवियों की। दोस्तों ये है आपके करणी माता। पहला ही दोस्तों सामने जो आया है दोस्तों वह करणी माता के बारे में आया है, तो बात करणी माता की ही कर लेते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अपन नंबर 1 करणी माता। कौन सी माता बेटा हूं? करणी माता। चलो दोस्तों करणी माता के बारे में चर्चा करते हैं आज। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हमारी करणी माता का जन्म, दोस्तों करणी माता का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था बेटा हूं? तो ये हुआ था आपके 1444 विक्रम संवत को। करणी माता का जन्म कब हुआ था? तो 1444 विक्रम संवत को हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कि सर वह स्थान कौन सा था जहां पर हमारी करणी माता का जन्म हुआ, कौन सी जगह पर हुआ था? तो बेटा आप सभी को याद रखना, एक गांव आता है सुआप गांव। कौन सा गांव बेटा? सुआप गांव। और ये सुआप गांव है ना बेटा, ये प्रेजेंट टाइम पर आपके जोधपुर के अंदर आता है। कहां पर दोस्तों? जोधपुर के अंदर आता है। तो करणी माता का जन्म कहां पर हुआ था? सुआप गांव जोधपुर के अंदर हुआ था। भाई क्लियर दोस्तों? बात कर लेता हूं दोस्तों इनके पिता की बात करूंगा तो दोस्तों मैं इनकी माता की बात भी करूंगा भाई, और माता की बात करूंगा दोस्तों तो मैं इनके पति की बात भी करूंगा भाई। तीनों की एक साथ बात कर लेते हैं, समझना दोस्तों। अब बात करते हैं पिता की। तो हमारी जो करणी माता थी दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था मेहाजी चारण। क्या नाम था बेटा? मेहाजी चारण। ठीक है दोस्तों। अगर माता की बात करूं दोस्तों तो इनकी माता का नाम था देवलबाई। क्या नाम था बेटा इनका? देवलबाई। माता कौन थी बेटा? देवलबाई थी। अगर दोस्तों मैं इनके पति की बात करूं तो इनके पति का नाम था बेटा आपके देपाजी। क्या नाम था बेटा? देपाजी। लेकिन दोस्तों देपाजी जो थे वो बीटू गोत्र से थे भाई, इसलिए दोस्तों इनका जो नाम मिलता है वो मिलता है पूरा देपाजी बीटू। क्लियर दोस्तों? वापस देखिए, पिताजी कौन थे दोस्तों? तो मेहाजी चारण थे, माता देवलबाई थी और पति कौन थे बेटा? वो आपके देपाजी बीटू थे। दोस्तों बात कर लेता हूं, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपन इनकी जाति की बात भी कर लेते हैं। सर इनकी जाति क्या थी? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि हमारी करणी माता की जो जाति थी बेटा वह आपके चारण जाति की थी भाई। कौन सी जाति की थी बेटा? चारण जाति की थी। जाति होती बेटा वो चारण बाट, नाम सुना होगा, तो उसके अंदर जो करणी माता थी बेटा वो कौन सी जाति की थी? चारण जाति की थी। क्लियर दोस्तों? अगर दोस्तों बात करें अपन इनका वास्तविक नाम की भी चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक नाम, तो करणी माता का रियल नाम बेटा करणी माता नहीं है। करणी माता का नाम करणी माता नहीं है। करणी तो इसलिए कहा जाता है, करणी का मतलब है करने वाली, तो ये लोगों के काम किया करती है भाई, लोगों की मनोकामना पूर्ण करती है, लोगों का काम करती, इसलिए से क्या कहा जाता है? करणी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इनका करणी माता का जो रियल नाम है दोस्तों ये है आपके रिद्धि बाई। क्या नाम है बेटा इनका? रिद्धि बाई। तो वास्तविक नाम की बात की जाए, रियल नाम की बात की जाए तो क्या नाम आ जाएगा? रिद्धि बाई आ जाएगा भाई। दोस्तों हमारी करणी माता की कुल देवी के बारे में भी अपन चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इनकी जो कुल देवी मानी जाती है, कुल देवी, करणी माता की जो कुल देवी मानी जाती है तो दोस्तों याद रखना वह आपके तेमड़िया माता मानी जाती है भाई। कौन सी माता बेटा? तेमड़िया माता। तो करणी माता की कुल देवी कौन है दोस्तों? तेमड़िया माता है भाई। क्लियर दोस्तों? यहां तक एक बार देख लीजिए वापस। जन्म 1444 के अंदर सुआप गांव जोधपुर के अंदर, पापा जी का नाम मेहाजी चारण, माता का नाम देवलबाई, पति का नाम देपाजी बीटू, जाति चारण जाति की थी, कुल देवी जो है दोस्तों वो आपके तेमड़िया माता है, जबकि वास्तविक नाम इनका जो रियल नाम था बेटा वह रिद्धि बाई था। क्लियर दोस्तों? यहां पर आ जाता हूं, यहां पर भी बात कर लेता हूं आप लोगों से। यहां पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा इनके उपनाम की। और दोस्तों मैं सभी देवी देवताओं के उपनाम बता रहा हूं आप लोगों को।
तो यहां पर भी दोस्तों मैं काय की बात करूंगा, उपनाम की। उपनाम नंबर 1 समझना बेटा हूं दोस्तों, इन्हें राजस्थान के अंदर चूहों की देवी कहा जाता है भाई। काय की देवी बेटा हूं, चूहों की देवी। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में किस लोक देवी को चूहों की देवी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बेटा हूं, करणी माता को कहा जाता है। नंबर 2 दोस्तों, चूहों के कारण एक बीमारी फैलती बेटा हूं, और उस बीमारी का नाम है प्लेग। चूहों के कारण कौन सी बीमारी होती है बेटा हूं, प्लेग बीमारी हो जाती है। और दोस्तों तो ये माता जो है ना, करणी माता जो होती है वो दोस्तों प्लेग से रक्षा करने वाली माता मानी जाती है। इसलिए नंबर 2 पर मैं बात करूंगा तो इन्हें प्लेग रक्षक देवी कहा जाता है। करणी माता को क्या कहा जाता है बेटा, प्लेग रक्षक देवी कहा जाता है। नंबर 3 पर भी बात कर लूं आप लोगों से भाई। नंबर 3 पर बेटा कौन सी जाति की थी, ये चारण जाति की थी। तो चारण समाज की आराध्य देवी कहा जाता है भाई। चारण समाज की क्या कहा जाता है, आराध्य देवी माना जाता है। तो राजस्थान में चारण समाज की आराध्य देवी कौन है बेटा, करणी माता। क्योंकि ये कौन से वंश से थी बेटा, कौन सी जाति से थी बेटा, ये चारण समाज से थी। और चारण समाज की होने का बेटा इन्हें क्या कहा जाता है, चारण समाज की आराध्य देवी कहा जाता है। नंबर 4 बेटा एक स्थान आता है आपके बीकानेर। बीकानेर के अंदर कौन सा वंश राज करता था बेटा, तो वहां पर करता था आपके राठौड़। कौन सा बेटा, राठौड़। ठीक बेटा, तो बीकानेर के राठौड़ वंश की बेटा ये आपके कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ वंश की तो क्या मानी जाएगी बेटा, ये कुल देवी मानी जाएगी। जबकि चारण समाज की क्या मानी जाती है, आराध्य देवी मानी जाती है। क्या बेटा, नंबर 5 पर बात कर लो तो दोस्तों इन्हें आपके जगत माता भी कहा जाता है। जगत माता भी नहीं कहा जाता है। तो दोस्तों देखिए आप कितने सारे नामों से दोस्तों इन्हें चूहों की देवी कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवी कहा जाता है, चारण समाज की आराध्य देवी माना जाता है, बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी माना जाता है, और दोस्तों साथ में से जगत माता भी कहा जाता है। क्लियर यहां तक हो गया। चलो दोस्तों अगले पेज पर चल जाता हूं। और दोस्तों अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं दोस्तों कौन सी माता पर, करणी माता पर। करणी माता, ध्यान देना बेटा, करणी माता के पति का नाम था देपाजी। लेकिन दोस्तों करणी माता ने देपाजी को तलाक दे दिया भाई, और तलाक देकर उनकी जो शादी थी बेटा अपनी बहन गुलाबबाई से करवा दी भाई। क्लियर दोस्तों, अब गुलाबबाई और दोस्त साथ रहने लग गए भाई। और गुलाबबाई से दोस्तों एक यहां पर समझना, बोर्ड पे समझाता हूं, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपके। चलिए बेटा, करणी माता जो है वो उनका विवाह जो हुआ था वो देपाजी बिटू के साथ हुआ भाई। देपाजी बिटू इनके पति थे, लेकिन दोस्तों किसी कारणवश देपाजी बिटू को करणी माता ने तलाक दे दिया। अब तलाक तो दे दिया भाई, अब बेटा देपाजी बिटू की जो शादी हुई वो करणी माता की बहन से ही हुई भाई। क्योंकि करणी माता ने तलाक दे दिया भाई, तो इनकी जो शादी हुई बेटा वो करणी माता की बहन से हुई, देपाजी बिटू की। और उस बहन का नाम था बेटा वो आपके, पहले मैं समझा रहा हूं, उस बहन का नाम था बेटा वो आपके गुलाबबाई। गुलाबबाई, इस गुलाबबाई की शादी किससे हुई दोस्तों, आपके देपाजी से। देपाजी शादी हो गई। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों इन दोनों की शादी करवाकर हमारी जो करणी माता थी वो बेटा एक स्थान आता है आपके नेत्रणी। अब नेत्रणी जो है दोस्तों ये आता है आपके बीकानेर के अंदर। नेत्रणी बीकानेर के अंदर निवास करने लगी, वहां पर रहने लग गई भाई। इन दोनों की तो शादी करवा दी भाई। किस किस की करवा दी बेटा, इन्होंने गुलाबबाई और देपाजी बिटू की, यानी अपने पति की शादी अपनी बहन से करवा दी। अब दोस्तों ये नेत्रणी बीकानेर के अंदर आराम से अपने ग्वाल दशरथ मेघवाल के साथ रहने लग गई भाई। दशरथ मेघवाल के साथ आराम से रह रही है भाई। कहां पर बेटा, नेत्रणी। अब इन दोनों के बीच में से जब शादी हो गई तो बेटा एक लड़के का जन्म हुआ बेटा, और उस लड़के का नाम था बेटा आपके लक्षणा। क्या नाम था बेटा उसका, लक्षणा नाम था, जिसे लाखन भी कहा जाता है। अब लक्षणा पैदा हुआ भाई, किससे, गुलाबबाई और देपाजी बिटू से। समझना, पहले आज मैं समझाने काम करूंगा। इन दोनों से बेटा लक्षणा की पुत्र की प्राप्ति हुई। अब लक्षणा जब पैदा हुआ तो बेटा ये कौन, करणी माता इनकी कौन लगी, यहां पर नेत्रणी में कौन रह रही बेटा, करणी का निवास, करणी माता का निवास।
करणी माता का निवास स्थान कहां था बेटा? नेत्रनी बीकानेर के अंदर। अब दोस्तों समझना, अब यहां पर ये करणी माता इनकी कौन लगी बेटा? मौसी लगी भाई, मौसी लगी ना, तो बेटा ये इनसे मिलने गई भाई। तो यहां पर करणी माता ने गुलाब बाई से कहा कि देख गुलाब बाई, मैंने तेरे को मेरा पति दिया है, तेरी वजह से मैं आज अकेली रह रही हूं, अगर मैं तेरे से कुछ मांगू तो तुम मेरे को देगी? तो करणी माता ने बोला कि सॉरी देवल बाई ने गुलाब बाई ने बोला कि बोल तेरे को क्या चाहिए? क्या चाहिए? कि मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो तेरा पुत्र दे दे। कौन दे दे बेटा? तेरा पुत्र दे दे। कौन बेटा? लक्षणा दे दे भाई। तो दोस्तों इस गुलाब बाई ने लक्षणा किसे दे दिया बेटा? करणी माता को दे दिया। और करणी माता ने बेटा इसे क्या बना लिया? लक्षणा को दत्तक पुत्र बना लिया भाई, दत्तक पुत्र बना लिया भाई, अपना बेटा बना लिया भाई लक्षणा को। अब दोस्तों दोनों मां बेटे बेटा करणी माता और लक्षणा दोनों मां बेटे आराम से नेत्रनी बीकानेर में रहते, कोई टेंशन नहीं थी भाई। क्लियर दोस्तों? यहां पर अकेली रहती थी पहले बेटा, दशरथ मेघवाल के साथ रहती थी भाई, इनका ग्वाल था। अब दोस्तों दोनों के दोनों आराम से मां बेटे आराम से रहते भाई। लेकिन दोस्तों भगवान को यह भी मंजूर नहीं था भाई, भगवान को यह भी मंजूर नहीं था भाई। एक दिन क्या हुआ बेटाओं, लक्षणा जो है, आप भी क्या होता बेटा बरसात के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ नदियों पर नहाने जाते हो बेटाओं, तालाबों में नहाने जाते हो। तो दोस्तों यहां पर लक्षणा भी क्या हुआ, अपने दोस्तों के साथ एक झील है बेटाओं, और झील का नाम सबको याद होगा, उसका नाम था कोलायत झील। कौन सा झील बेटाओं? कोलायत झील। कोलायत झील जो है दोस्तों ये आती है आपके बीकानेर के अंदर। कोलायत झील बीकानेर के अंदर, ध्यान दीजिए दोस्तों, कोलायत झील बीकानेर के अंदर दोस्तों यहां पर अपने दोस्तों के साथ नहाने गया भाई। कौन? लक्षणा गया। अब लक्षणा जब नहा रहा था तो पांव फिसल गया भाई लक्षणा का, और पांव फिसलने के कारण इस झील में डूबने के कारण दोस्तों लक्षणा की क्या हो गई बेटा? मृत्यु हो गई भाई, लक्षणा मर गया भाई, लक्षणा का देहांत हो गया भाई। तो दोस्तों आज भी ध्यान दीजिएगा बेटा, आज भी दोस्तों चारण समाज का कोई भी व्यक्ति, चारण समाज से था बेटा लक्षणा, तो आज से चारण समाज का कोई भी व्यक्ति दोस्तों आज भी इस कोलायत झील बीकानेर के अंदर जो है बेटा उसमें कभी स्नान नहीं करता है। 8 है बेटा इनके। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसमें डूबने से लक्षणा की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि चारण समाज के व्यक्ति किस झील में स्नान नहीं करते हैं, तो कौन सी झील में नहीं करते बेटा? वह कोलायत झील में नहीं करेंगे भाई। क्लियर दोस्तों? अब यहां पर स्नान नहीं किया भाई, नहीं करते। अब इनकी लक्षणा का देहांत हो गया तो इनकी डेड बॉडी को घर पर लाया गया भाई। तो हमारी करणी माता ने बेटा चमत्कार बताया भाई, और चमत्कार बताकर दोस्तों इस लक्षणा को वापस क्या कर दिया दोस्तों? जिंदा कर दिया भाई। लक्षणा को क्या कर दिया बेटा? जिंदा कर दिया। लक्षणा वापस जिंदा हो गया। इस बात के लिए जैसे लक्षणा जिंदा हुआ, इस बात के लिए यमराज नाराज हो गए भाई। किदवंती है ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि इस बात के लिए यमराज जी नाराज हो गए। तो यमराज जी ने कहा करणी माता से कि माता जी आप ये क्या कर रही हो? मैंने आपके पुत्र को मारा है, आप उसे जिंदा कर रही हो, मैं तो आपके पुत्र को मारूंगा। करणी माता ने कह दिया कि मेरा पुत्र नहीं है, मैंने किसी और से गोद में लिया है, किसी और की संतान है, मेरे पास अमानत है ये, मैं इसको नहीं मरने दूंगी। तो दोस्तों यमराज भी आपको पता है बहुत गुस्से वाला व्यक्ति होते हैं, बहुत गुस्से वाले देवता होते हैं। तो यमराज ने भी कह दिया कि मैं तो मारूंगा भाई, मैं तो लक्षणा को मारूंगा। तो करणी माता भी कहां कम रहने वाली थी, करणी माता ने भी कह दिया कि हाथ लगा के बता, नहीं मरने दूंगी मैं। तो दोस्तों दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हो गया भाई, वाक युद्ध, बातों ही बातों का युद्ध। यमराज कहता है कि मैं आपके पुत्र को मारूंगा, और करणी माता कहने लगी मैं अपने पुत्र को नहीं मरने दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दोनों के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर बेटा करणी माता जीत गई। बातों में करणी माता दोस्तों वाक युद्ध के अंदर जीत गए। तो यमराज ने कहा कि ठीक है करणी माता, सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं। करणी माता ने कहा ठीक है, यमराज ने कहा ठीक है करणी माता, मैं आपके पुत्र लक्षणा को नहीं मार रहा, मैं आपके पुत्र लाखन को नहीं मार रहा, लेकिन मेरी बात भी कान खोल कर सुन लीजिए। माता जी ने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कि देखो आज से ये लक्षणा जो था बेटा ये चारण था भाई, कि आज से इस लक्षणा के जो भी संतान होगी, यानी चारण समाज का जो भी व्यक्ति मरेगा, मैं उसे कभी स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा भाई।
क्योंकि स्वर्ग में ले जाने का काम किसका है बेटाओं? तो यमराज का है। करणी माता ने कहा कि आज से अगर इस लक्षणा की कोई संतान होती है तो मैं उसे कभी स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा और ना ही कभी नरक में जाने दूंगा, क्योंकि स्वर्ग में और नरक में ले जाने का काम किसका है? तो यमराज का है। ना तो मैं उसे कभी स्वर्ग में जाने दूंगा, ना ही कभी नरक में जाने दूंगा। तो करणी माता भी कहां कम रहने वाली थी भाई। करणी माता ने भी कह दिया, ओए यमराज जी, अगर आज से चारण समाज का कोई भी व्यक्ति मरता है तो वह ना तो स्वर्ग में जाएगा और ना ही नरक में रहेगा, बल्कि मेरे पास चूहा बनकर रहेगा। भाई क्या बनकर रहेगा दोस्तों? चूहा बनकर रहेगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चारण समाज का अगर कोई व्यक्ति मरता है तो वह मरने के बाद ना तो स्वर्ग में जाता है, किद्वंते बेटाऊं, कि मरने के बाद ना तो वह स्वर्ग में जाता है ना ही वह नरक में जाता है, बल्कि क्या बन जाता है बेटाऊं? वह चूहा बन जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब बात करूं मैं करणी माता के प्रसिद्ध मंदिर की। प्रसिद्ध मंदिर, तो दोस्तों करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है बेटाओ, ये बना हुआ है आपके देशनोक के अंदर। कहां पर बेटाओं? देशनोक। देशनोक सबको पता है बेटाओ कहां पर आता है? बीकानेर के अंदर आता है भाई, समझेंगे बाद में। देशनोक बीकानेर के अंदर है। तो इस मंदिर के अंदर ध्यान दीजिएगा बेटाओं, ये जो मंदिर है ना देशनोक बीकानेर के अंदर, इस मंदिर के अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? चूहे पाए जाते हैं भाई, चूहे पाए जाते हैं। इसलिए ये मंदिर जो है दोस्तों, इसे आपके चूहों का मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटाओं? चूहों का मंदिर कहा जाता है। तो अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि किस माता के मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है, तो दोस्तों वह किसे कहा जाता है? करणी माता के मंदिर को कहा जाता है। देखिए आप लोग, शायद आपको नजर आ जाए, ये देखिए, ये रे चूहे, 1 2 3 4 5 चूहे आपको यहां नजर आ जाए भाई। करणी माता का फोटो है सामने। दिखा आपको? तो दोस्तों यहां पर बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपके बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों इस मंदिर को क्या कहा जाता है? चूहा का मंदिर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब एक बार बताओ, ये चूहे कौन है भाई? ये चूहे कौन हैं? तो कौन है भाई? कौन है भाई? कौन है भाई? तो दोस्तों ये चूहे कौन है? तो ये कौन है बेटा? वो आपके चारण समाज के लोग हैं। तो चारण समाज, जो चारण समाज है ना बेटाओं, चारण समाज इन्हें क्या मानता है? अपना पूर्वज मानता है भाई। क्या मानेगा बेटाओं? पूर्वज मानेगा। तो चारण समाज के पूर्वज कौन होते बेटाओं? चूहे होते हैं। क्लियर दोस्तों? आप लोग को यहां तक समझ में आ गई होगी। अब एक बात और बता दीजिए, फिर मैं इसको नोट्स के रूप में लिखा दूंगा, चिंता मत करो। आप सोच रहे होंगे मार साहब कैसे नोट करें, तो नोट्स के रूप में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, चिंता मत कीजिए आप। अब दोस्तों, अब आप एक बात बता दीजिए मेरे को, यहां पर जो चूहे होते हैं वह कौन से रंग के होंगे भाई? कौन से रंग के? ये जो चूहे हैं बेटा ये कौन से रंग के होंगे? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर कौन से रंग के होंगे भाई? आप कहोगे मेरे को पता है सफेद रंग के। नहीं बेटाओ, यहां पर जो चूहे होते हैं बेटाओ ये आपके काले रंग के होते हैं। कौन से रंग के बेटाओ? काले रंग के होते हैं। कौन से रंग के? काले रंग के। लेकिन बाय चांस कभी कभी यहां पर सफेद चूहे भी नजर आ जाते हैं भाई। कौन से बेटाओ? सफेद चूहे भी नजर आ जाते हैं भाई। और जो सफेद चूहे होते हैं बेटाओ ये शुभ माने जाते हैं। और इन सफेद चूहों को दोस्तों आपके काबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटाओ? काबा कहा जाता है। क्लियर दोस्तों यहां तक? तो करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है? काबा कहा जाता है। 1 मिनट वापस फोटो पर आऊंगा मैं। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग, ये रे चूहे करणी माता के मंदिर में, ये रे बहुत सारे चूहे भाई दिख रहे होंगे आप सभी को। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आप, नजर आ रहे होंगे बेटा आप लोगों को, यहां पर ये जो चूहे नजर आ रहे होंगे आप लोगों को, ये कौन से कलर के बेटा? आपके काले रंग के। ये जो चूहे नजर आ रहे हैं बेटा ये कौन से रंग के? आपके काले रंग के नजर आ रहे होंगे। क्लियर दोस्तों? देखिए आप, काले रंग के चूहे हैं भाई। लेकिन यहां पर बाई चांस कहा है, कभी कभी नजर आते, यहां पर एक चूहा आपको सफेद भी नजर आ रहा होगा भाई।
यहां पर एक चूहा आपको सफेद भी नजर आ रहा होगा भाई, और ये जो सफेद चूहा है ना बेटा, इस सफेद चूहे को ही क्या कहा जाता है बेटा, आपके काबा कहा जाता है। वरना यहां पर देखिए सबसे ज्यादा कौन से चूहे बेटा, काले चूहे हैं, लेकिन यहां पर एक चूहा जो है दोस्तों वो आपको सफेद भी नजर आ रहा है भाई, एक चूहा दोस्तों आपको सफेद भी नजर आ रहा है, और ये जो सफेद चूहा है दोस्तों इसे ही क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। आगे बेटा आप समझ में, तो यहां पर जो पाए जाते बेटा उन्हें सफेद चूहों क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। क्लियर यहां तक सब बच्चों के? तो लिखा दो इनको नोट्स के रूप में मैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात कर लेते अपन नोट्स के रूप में। तो अपन जो पढ़ रहे थे दोस्तों वो कौन सी माता पढ़ रहे थे, करणी माता। करणी माता, जो चीज मैंने समझाई है बेटा अब मैं उसे नोट करवा रहा हूं ताकि आपके नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट होते चले जाएं। ठीक बेटा, अब समझिए आप लोग, समझना। करणी माता की बात कर रहा हूं, तो करणी माता ने लक्षणा को अपना दत्तक पुत्र बनाया। लक्षणा को क्या बनाया बेटा, वो अपना दत्तक पुत्र बनाया भाई। ठीक दोस्तों, लक्षणा की कोलायत झील, और कोलायत झील कहां पर आती है बेटा, बीकानेर के अंदर आती है। कोलायत झील बीकानेर में डूबने से मृत्यु हो गई। डूबने से क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। इसलिए चारण समाज का कोई भी व्यक्ति चारण समाज का कोई भी व्यक्ति कोलायत झील में स्नान नहीं करता है, इसलिए दोस्तों चारण समाज का जो कोई भी व्यक्ति है वो दोस्तों कोलायत झील में स्नान नहीं करता है। क्यों नहीं करता बेटा, क्योंकि यहां पर किसकी मृत्यु हो गई थी बेटा, लक्षणा की मृत्यु हो गई थी। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट लाइन से, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर, करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है बेटा आपके, तो बताइए कहां पर है दोस्तों, तो देशनोक आता है दोस्तों आपके बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर में बना है। करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों ये कहां पर बना हुआ है, देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है भाई। अब दोस्तों यहां पर मंदिर है तो बेटा एक बात बताओ आपको, कंटिन्यू मैं आप लोगों से एक बात कर रहा हूं, जब से मैं देवता पढ़ाने लगा हूं तब से एक बात कर रहा हूं कि जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है भाई। जहां पर मंदिर होता है वहां पर मेला लगता है, तो यहां तो इतना फेमस मंदिर है, यहां पर भी मेला लगेगा भाई। लेकिन दोस्तों आपको एक बात समझाऊं मैं आप लोगों को कि दोस्तों माताओं के जो मेले लगते हैं ना, माताओं के जो मेले लगते हैं बेटा वो आपको पता होना चाहिए, माता जो पूजी जाती है वह नवरात्रों में पूजी जाती है। कब बेटाओ, नवरात्रों में। और आपको मैं शायद बता चुका हूं कि नवरात्रे साल में कितनी बार आते हैं बेटाओ, 2 बार आते हैं। चैत्र में भी नवरात्रे आते हैं और अश्विन में भी नवरात्रे आते हैं। अगर दोस्तों 2 बार नवरात्रे आ रहे हैं तो यहां पर दोस्तों मेला भी कितनी बार लगेगा बेटाओ, 2 बार। तो यहां पर जो मेला लगता है, मेला करणी माता के मंदिर का जो मेला लगता है बेटा वो 2 बार लगेगा। कब कब लगेगा बेटा, 2 बार। 2 बार कब लगेगा भाई, तो चैत्र
व अश्विन के नवरात्र। चैत्र व अश्विन के नवरात्रों में दोस्तों यहां पर क्या लगता है, मेला भी लगता है भाई। करणी माता का मेला कब लगता है, चैत्र व अश्विन के कहां पर लगता है, तो देशनोक बीकानेर के अंदर लगता है भाई। क्लियर दोस्तों। अब आ जाइए वापस, तो करणी माता के मंदिर में, करणी माता के मंदिर में अनेक चूहे पाए जाते हैं, अनेक चूहे पाए जाते हैं। इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है बेटाओं, इसलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाएगा, चूहों का मंदिर। चूहों का मंदिर कहा जाता है। दोस्तों करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं भाई, बहुत सारे चूहे पाए जाते हैं, और अनेक चूहे पाए जाने के कारण दोस्तों इस मंदिर को क्या कहा जाता है, चूहों का मंदिर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। आगे बात कर लो आप लोगों से, तो करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले चूहों को चारण समाज अपना पूर्वज मानता है। दोस्तों करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उन्हें चारण समाज क्या मानता है, अपना पूर्वज मानता है। क्यों मानता है बेटा, उसका रीजन समझा दिया। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि चारण समाज का व्यक्ति मरने के बाद ना तो स्वर्ग में जाता है ना ही नरक में जाता है, बल्कि क्या बन जाता है बेटाओ, चूहा बन जाता है। और चूहा बनने का कारण दोस्तों यहां पर इस माता के मंदिर को क्या कहा जाएगा, चूहा कहा जाएगा। तो चारण समाज जो है वह इन चूहों को क्या मानता है, पूर्वज मानता है। क्लियर दोस्तों। सफेद चूहा भी मिलेगा भाई। तो नेक्स्ट बात कर लेता हूं दोस्तों आप लोगों से कि मंदिर में कौन से मंदिर में बताऊं, करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफेद चूहों को क्या कहा जाता है बेटाओं, काबा कहा जाता है, जो कि बाई चांस नजर आते हैं, कभी कभी नजर आते हैं भाई। क्लियर दोस्तों। यहां तक एक बार यहां तक देख लीजिए आप, ये चीज सबको समझ में आ गई होगी भाई। क्लियर दोस्तों। यहां तक अगले पेज पे चलो, चले दोस्तों, चलिए बेटाओं, यहां तक सबके कंप्लीट। तो दोस्तों अपन जो बात कर रहे थे वो कहीं पर बात कर रहे थे, करणी माता पर। ध्यान दीजिएगा, अपन बात कर रहे थे करणी माता पर। करणी माता दोस्तों, हमारी करणी माता ने दोस्तों एक स्थान आता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि करणी माता जो है वो लगभग 150 वर्ष जिंदा रही थी भाई। तो 150 वर्ष की आयु में, लगभग बात कर रहा हूं बताऊं, लगभग 150 वर्ष की आयु में दोस्तों एक स्थान आता है आपके गनेऊ की पाल। गनेऊ की पाल एक तालाब है बेटाओ, गनेऊ, उसकी पाल पर, ये जो गनेऊ तालाब है ना दोस्तों, ये तालाब आता है बेटा आपके बीकानेर के अंदर। गनेऊ की पाल बीकानेर के अंदर आता है। तो इसकी पाल पर दोस्तों, पाल पर समाधि ले ली। गनेऊ की पाल पर क्या ले ली बेटाओ, समाधि। तो करणी माता ने समाधि कहां पर ली थी बेटाओ, तो गनेऊ की पाल बीकानेर के अंदर ली थी भाई। लगभग दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि हमारी करणी माता जो है वो 150 साल तक जिंदा रही थी भाई। कितने साल तक बेटाओ, 150 साल तक, 150 साल जी थी। उसके बाद भी उनका देहांत नहीं हुआ था, फिर उनको समाधि ली गई बेटाओ। और समाधि कहां पर ली दोस्तों, गनेऊ की पाल के ऊपर। ठीक बेटाओ। अब दोस्तों बात कर रहा हूं आप लोगों से, दोस्तों आप लोगों ने एक राजा का नाम सुना होगा,
और उस राजा का नाम था बेटा आपके राव जोधा। समझना दोस्तों, राव जोधा ने दोस्तों आपको पता हो, राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी 1459 में। किसके आशीर्वाद से बेटा? तो हड़बू के आशीर्वाद से। ध्यान दीजिए, मैं पहले बात कर चुका मैं कि हमारे राव जोधा ने हड़बू के आशीर्वाद से जोधपुर की स्थापना की, तो हड़बू जी इनको कटार दी थी। बाद में राव जोधा इनको बेंगटी की जागीर व गाड़ी दी थी, वो बात अपन पहले कर चुके। तो यहां पर दोस्तों हड़बू जी ने आपके जोधपुर की स्थापना की भाई, और जोधपुर के अंदर 1459 के अंदर ही दोस्तों एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, और उस दुर्ग का नाम था दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या नाम था बेटा उसका? मेहरानगढ़ दुर्ग। तो राव जोधा ने दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया। तो दोस्तों अपन क्या किया जाता है कि जब कोई नया मकान बनाया जाता है तो सबसे पहले नींव पूजा की जाती है भाई। सबसे पहले क्या किया जाता है? नींव पूजा की जाती है। तो राव जोधा ने भी तो मेहरानगढ़ दुर्ग अपना महल ही बनाया था, अपना दुर्ग ही तो बनाया था, तो सबसे पहले नींव पूजा की जाएगी भाई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटू पहाड़ी पर बना हुआ है बेटा। तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग जो है उसकी जो नींव पूजा की गई, मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव पूजा की गई दोस्तों, वह किसके द्वारा की गई थी? करणी माता के द्वारा की गई। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राव जोधा द्वारा निर्मित, राव जोधा द्वारा निर्मित क्या बनाया था बेटा उसने? मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था बेटा राव जोधा ने। तो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव का पहला पत्थर, नींव का पहला पत्थर, नींव का पहला पत्थर करणी माता ने, करणी माता ने अपने हाथों से रखा। यानी दोस्तों जब मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया तो उसकी जो नींव पूजा हुई, नींव का पहला पत्थर जो रखा गया वो दोस्तों किसके द्वारा रखा गया? दोस्तों करणी माता के द्वारा रखा गया। दोस्तों क्लियर दोस्तों? तो मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी बेटा? राव जोधा ने की थी। लेकिन नींव पूजा किसके द्वारा की गई? नींव पूजा किसके द्वारा की गई? तो करणी माता के द्वारा भाई। क्लियर दोस्तों? राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग किसके आशीर्वाद से बनाया था? तो हड़बू जी के आशीर्वाद से। यानी जोधपुर जो बनाया था बेटा वो किसके आशीर्वाद से बनाया? तो हड़बू जी के आशीर्वाद से भाई। जोधपुर जो बनाया राव जोधा ने बेटा 1459 में जोधपुर बनाया था बेटा। ठीक है, सन भी लिख देता हूं मैं, आप लोगों को याद रहे, 1459 ईस्वी। ठीक बेटा, 1459 ईस्वी के अंदर पूरा सही कर देता हूं। चले बेटा, हाँ दोस्तों, तो राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की, कर ली भाई। अब मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना हो गई तो यहां पर पहला पत्थर किसने रखा था दोस्तों? करणी माता ने रखा था भाई। क्लियर? अब थोड़ा सा और बात कर लेता हूं दोस्तों। आपने एक राजा का नाम सुना होगा और उस राजा का नाम था दोस्तों आपके राव बीका। क्या नाम था बेटा? राव बीका। राव बीका के द्वारा बेटा क्या किया गया? बताइए, राव बीका ने क्या किया था? राव बीका ने क्या किया था भाई? राव जोधा ने तो जोधपुर बना दिया भाई, तो राव बीका ने क्या किया? तो बीकानेर बनाया भाई। तो राव बीका ने बीकानेर की स्थापना, राव बीका ने बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से की भाई। किसके आशीर्वाद से बेटा? करणी माता के आशीर्वाद से। वापस ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर जो बनाया था दोस्तों वह हड़बू जी के आशीर्वाद से बनाया था, जबकि राव बीका ने बीकानेर जो बनाया था वह दोस्तों करणी माता के आशीर्वाद से बनाया था। आ गई अब चीज समझ में क्या करना चाह रहा हूं मैं? चलिए दोस्तों, तो करणी माता का जो प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है दोस्तों वह कहां पर है? देशनोक के अंदर है भाई। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर है? देशनोक के अंदर है भाई। क्लियर दोस्तों? तो देशनोक में जहां पर करणी माता का मंदिर है ना बेटा, तो उसके पास में बेटा इनका एक ग्वाल था, उसका नाम था दशरथ मेघवाल।
क्या नाम था बेटाओ? दशरथ मेघवाल। उस दशरथ मेघवाल का देवरा भी बना है भाई। दशरथ मेघवाल का क्या बना है बेटाओ? देवरा। देवरा मतलब होता है मंदिर। तो दशरथ मेघवाल का मंदिर भी कहां पर बेटाओ? देशनोक बीकानेर पे है। जहां पर दोस्तों, जहां पर सावन और भादो, सावन और भादो नामक वहां पर 2 कढ़ाइयां रखी हुई है भाइयों। कितनी कढ़ाइयां बेटाओ? 2 कढ़ाइयां। कौन कौन सी? सावन और भादो। अब ध्यान दीजिएगा, तो करणी माता के मंदिर के पास करणी माता के मंदिर के पास ही ग्वाल, इनका एक ग्वाल था बेटाओ, और उस ग्वाल का नाम क्या था बेटाओ? दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल का देवरा, दशरथ मेघवाल का देवरा भी बना है। तो ग्वाल दशरथ मेघवाल का देवरा कहां पर है बेटाओ? तो वह है दोस्तों कहां पर? देशनोक बीकानेर पे है। जहां पर, कौन सा ले? ये ले। जहां पर 2 कढ़ाइयां रखी बेटा, उनका नाम याद रखना है। एक का नाम है दोस्तों आपके सावन और एक का नाम है भादो। सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां, कढ़ाइयां तो जानते हो ना, पकौड़ी वाली 2 कढ़ाइयां रखी है। तो इस स्थान पर दोस्तों, इस देशनोक बीकानेर के अंदर जहां पर दशरथ मेघवाल का देवरा बना हुआ है, वहां पर दोस्तों सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयां भी रखी हुई है। मेन क्वेश्चन यही बनता है दोस्तों कि सावन भादो नामक कढ़ाइयां कहां पर है? तो वह कहां पर है दोस्तों? देशनोक बीकानेर के अंदर है भाई। कहां पर बेटा हो? देशनोक बीकानेर के अंदर है। क्लियर यहां तक? और दोस्तों एक छोटी सी ये तो हो गई करणी माता भाई, करणी माता हो गई भाई। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर सावन भादो की बात करूंगा भाई। दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो है वह सावन भादो नाम से बहुत सारी चीजें हैं भाई। सावन भादो नाम से दोस्तों हमारे राजस्थान में बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों वहां पर बच्चे अच्छे अच्छे टीचर भी दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए दोस्तों एक काम करता हूं, उन सभी को एक साथ लिख देता हूं, एक साथ समझा देता हूं। क्लियर दोस्तों? तो सावन भादो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सावन भादो कौन कौन सी चीजें हैं हमारे राजस्थान के अंदर? नंबर 1, सबसे पहले बात की जाए आप लोगों से, एग्जामिनर पूछे कि सावन भादो कढ़ाइयां से स्टार्ट करते हैं। तो सावन भादो कढ़ाइयां कहां पर है भाई? सावन भादो कढ़ाइयां कहां पर रखी है भाई? तो आप सभी को पता होगा, अभी हाल बताया भाई मैंने, कहां पर रखी है दोस्तों? देशनोक के अंदर। और देशनोक कहां पर आता है भाई? तो बीकानेर के अंदर। देशनोक बीकानेर के अंदर सावन भादो नामक कढ़ाइयां रखी है भाई। लेकिन ये नहीं पूछा भाई, और उसने पूछ लिया नंबर 2 पर आप लोगों से कि सावन भादो, नाम वही भाई। देखिए कितनी सारी चीजें भाइयों, कंफ्यूज होते हैं बेटा यहां पर बच्चे, इसलिए कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। सावन भादो, ध्यान दीजिएगा, सावन भादो झील, कि राजस्थान में सावन भादो झील कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अंदर सावन भादो जो झील है वो है दोस्तों आपके माउंट आबू के अंदर। कहां पर है बेटा? माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू दोस्तों आता है सिरोही के अंदर। समझ में आ गया? नंबर 3 पर बात कर लेता हूं। देखिए सावन भादो कितनी सारी चीजें हैं। नंबर 3, सावन भादो मूर्तियां। झील के बाद बात कर लेते हैं मूर्तियां की। तो सावन भादो जो मूर्तियां हैं वह भी कहां पर है बेटा? वो आपके माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहां पर आता है बेटा? सिरोही के अंदर आता है भाई। क्लियर भाई? नंबर 4 पर बात कर लेता हूं सावन भादो के। देखिए कि नाम से कितनी सारी चीजें भाई। सावन भादो महल की बात करें कि सावन भादो महल कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सावन भादो जो महल है बेटा ये है आपके डिग के अंदर। और डिग कहां पर आता है दोस्तों? तो ये आता है आपके भरतपुर के अंदर। कहां पर बेटा? भरतपुर के अंदर। दोस्तों जो डिग है ना, ये भरतपुर के अंदर जो डिग है दोस्तों, इससे जल महलों की नगरी कहा जाता है। जल महलों की नगरी।
आपसे एग्जामिनर पूछे कि जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो डिगभरतपुर को कहा जाता है। क्लियर बेटाओ। और सावन भादो महल कहां पर बने हुए हैं, तो वह कहां पर है बेटाओ, डिगभरतपुर के अंदर बने हुए हैं। नंबर 5, देखिए आप एक ही नाम से कितनी सारी चीजें हैं। सावन भादो, सावन भादो नहर, सावन भादो नहर। तो दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर सावन भादो नहर कहां पर है, तो दोस्तों यह है आपके कोटा के अंदर। कहां पर है बेटा, कोटा के अंदर। तो सावन भादो नहर कहां पर है, कोटा के अंदर। अगली बात कर लो दोस्तों, देखिए आप लोग कितनी सारी चीजें हैं भाई। सावन भादो, सावन भादो बांध, सावन भादो बांध कहां पर है भाई, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सावन भादो बांध भी कहां पर है बेटा, कोटा के अंदर है भाई। एक ही नाम की कितनी सारी चीजें हैं भाई। सावन भादो बेटा, यहां पर मैं कह रहा हूं, आपसे लगातार कह रहा हूं कि यहां पर कंफ्यूजन होता है, तो एक साथ लिख लोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर दोस्तों। नंबर 7 देखिए आप लोग, नंबर 7 सावन भादो पे, तो सावन भादो झरना, सावन भादो झरना। दोस्तों सावन भादो झरना कहां पर है, तो ध्यान दीजिएगा, सावन भादो जो झरना है बेटा, ये आपके जोधपुर के अंदर है भाई। कहां पर बेटा, जोधपुर के अंदर है भाई। तो दोस्तों आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि एक ही नाम की हमारे राजस्थान के अंदर 7 चीजें हैं भाई, और अलग अलग स्थानों पर है। तो ये याद रखना है कि कड़ाइयां देशनोक बीकानेर के अंदर है, झील माउंट आबू के अंदर है, मूर्तियां भी माउंट आबू के अंदर है, महल डिगभरतपुर के अंदर है, नहर कोटा के अंदर है, बांध कोटा के अंदर है, और दोस्तों झरना जोधपुर के अंदर है। लेकिन नाम वही रहेगा, क्या रहेगा, सावन भादो। क्लियर दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारी पहली लोक देवी करणी माता, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे भाई। क्लियर दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर जो चूहे हैं बेटा, इन चूहों के अंदर एक सफेद चूहा नजर आ रहा होगा। यह चूहा शुभ माना जाता है, और इस चूहे को क्या कहा जाता है बेटाओं, काबा कहा जाता है। यह है दोस्तों हमारी करणी माता, जो कि चूहों की देवी मानी जाती है, जो कि दोस्तों आपके चारण समाज की आराध्य देवी और प्लेग रक्षक देवी भी कहा जाता है। दोस्तों इस माता के मंदिर को दोस्तों चूहों का मंदिर कहा जाता है। चलो दोस्तों, तो यह है दोस्तों हमारी करणी माता, राजस्थान की लोक देवियों पर चर्चा कर रहे हैं और करते रहेंगे दोस्तों। फिर दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, फिर मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट माता को लेकर दोस्तों, तो उस पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंटों को। थैंक यू।